बाप बेटे की रुलाने वाली कहानी, इमोशनल हिंदी स्टोरी। आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं। इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने जेम्स को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे एक यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आनंद ने न आव देखा न ताव तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वहीं भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। गरीब पिता की लाचारी। दीप अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता गांव में ही सब्जी की दुकान लगाते थे और उसकी माँ गृहिणी थी। दीप बहुत ही लापरवाह और आलसी था। उसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन वह उनको पूरा करने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। जब कभी कुछ करने के लिए सोचता भी था तो लोगों की बातें सुनकर फिर रुक जाता था। उसे लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास न तो पैसा है और न ही अवसर। उसका गांव भी काफी पिछड़ा था। दीप की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उसके पिता जो भी पैसा कमाते थे वो उसकी माँ के इलाज में ही खर्च हो जाया करता था। बीमारी से एक दिन उसके माँ की मृत्यु हो गई। उसका परिवार अब बिल्कुल बिखर गया था। छोटी छोटी बातों में उसके पिता से कहासुनी हो जाया करती थी। दीप के पिता जब भी उसे कोई नौकरी करने के लिए कहते तो वो यही कहता कि उसके पास वो सब साधन नहीं है जो दूसरों के पास है। पैसों के अभाव में वो कुछ नहीं कर सकता। उससे नाराज होकर उसके पिता ने उसे पैसे देना भी बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि उसके पिता उसे बोझ समझने लगे हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बोला कि जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते इस घर की तरफ देखना भी मत। पिता की ये बात उसके मन में घर कर गई। अब उसके मन में एक ही बात बैठ गई कि अब वो अपने आप को अपने पिता को साबित करके रहेगा।
और जब तक वो एक सफल इंसान नहीं बन जाता तब तक अपने घर नहीं आएगा, चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद वो शहर चला गया। 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद एक सफल बिजनेसमैन बनकर जब वो अपने घर आया तो उसने देखा कि जहां उसका घर था आज वहां पर एक स्कूल बन गया है। पड़ोस के एक बुजुर्ग, जिसे वो चाचा कहता था, उसे देखकर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके पिता की मृत्यु 2.5 साल पहले ही हो गई थी और उसे एक पत्र देते हैं जो कि उसके पिता ने उसके लिए अपने आखिरी वक्त में लिखा था। दीप जब पत्र पढ़ता है तो उसमें लिखा था, दीप मेरे पुत्र, मुझे कैंसर है। ये बात मुझे पहले ही पता थी। मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था और तुम्हारी माँ के इलाज में पहले ही मैंने ये घर गिरवी रख दिया था। मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता थी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए हमेशा तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए डांटता रहता था। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मुझे माफ करना, तुम्हारा पिता। दीप की आंखों में अब बस आंसू थे और कहने के लिए शब्द नहीं बटा। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि पर्याप्त साधन के अभाव में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है और हम बिना सच जाने दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।